हेलो गाइस, वर्ड ज्ञान हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर का वीडियो। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू किया गया है? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगर दोस्तों महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मोजाम्बिक देश को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए तो इसके सीईओ डेविड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1942 में की थी। श्यामल चक्रवर्ती, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल के दिग्गज नेता थे? तो सही आंसर होगा बी, सीपीएम के। पश्चिम बंगाल के सीपीएम नेता और पूर्व परिवहन मंत्री श्यामल चक्रवर्ती का निधन हो गया, जिनकी आयु लगभग अब 76 वर्ष थी। श्यामल चक्रवर्ती की बात की जाए तो ये ज्योति बसु सरकार में 1942 से लेकर 1996 तक पश्चिम बंगाल के 3 बार परिवहन मंत्री रहे और उसके बाद सीपीआई की केंद्रीय समिति के सदस्य भी थे और 2003 से लेकर 2017 तक सीआईटीयू की पश्चिम बंगाल इकाई के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्षों में से एक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस राज्य में 660 मेगावाट के सिगरडिगी बिजली संयंत्र में नागरिक कार्य शुरू किए? तो इसका सही आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में 660 मेगावाट की सिगरडिगी सुपरटिकल थर्मल पावर परियोजना में नागरिक कार्यों की शुरुआत की है। सिगरडिगी थर्मल पावर स्टेशन में पहले से ही 500 मेगावाट के 2 सेट 2016 से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात की जाए तो इसके सीईओ 8 जुलाई 2019 से नाइल सिंघल है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसे 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्थापित किया था। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1.5 लाख तक के प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया है, जिसके तहत एईपी सरकार पंजीकरण शुल्क के साथ सड़क कर माफ करेगी और जो नई कारें हैं उनके लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का गठन करना है। नीति के तहत वे दो पहिया ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहकों के लिए 30,000 तक का प्रोत्साहन देंगे, जबकि कारों के लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोस्तों आसाम की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ के उसके बाद उसकी आसाम के कुल जिले 33 है और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उसके बाद देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। चेन्नई सुपर किंग के लिए किस छोटे वित्त बैंक को आधिकारिक खुदरा बैंकिंग भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर ए, इक्विटास। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2020 से चेन्नई सुपर किंग यानी कि सीएसके आईपीएल टीम के लिए आधिकारिक खुदरा बैंकिंग भागीदारी के रूप में इक्विटास स्मॉल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है?
तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियम लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। किस संगठन ने प्रधानाध्यापक और पीई शिक्षकों के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर होगा बी, भारतीय खेल प्राधिकरण। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों के लिए माई हैंडलूम पोर्टल ऐप किसने शुरू किए? सही आंसर होगा सी, स्मृति ईरानी। छठवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक हथकरघा पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की है। जिले में जन शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उपयुक्त राजौरी द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। तो सही आंसर होगा सी, आवाज़ राजौरी। दोस्तों, मोहम्मद नज़ीर शेख ने जिले के अधिकारी और मीडिया व्यक्तियों की उपस्थिति में एक मोबाइल एप्लीकेशन आवाज़ राजौरी शुरू की है। निम्न में से किसने श्रीलंका के संसदीय चुनाव में से जीत दर्ज की है? तो सही आंसर होगा डी, महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके सहयोगी ने नेतृत्व वाली पार्टी में आम चुनाव में 2/3 सीटें हासिल की है। एसएलपीपी के महिंदा राजपक्षे को लगभग 59% लोकप्रिय वोट मिले, जबकि एसजेबी के रानिल विक्रमसिंघे को लगभग 23% वोट मिले। श्री विक्रमसिंघे, जिन्होंने देश के प्रमुख के रूप में 3 बार काम किया है, अपने 4 दशक लंबे संसदीय करियर में पहली बार वो चुनाव हार गए और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस पर मैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर रोज़ की करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।